Astonishingly, 118 constituencies, of which the BJP won 102 constituencies, have a additional voter turnout voting of 25,000 persons per constituency in comparison to the figure which voted just 4 or 5 months earlier in the Lok Sabha. In other words, 25,000 people more voted in 118 plus constituencies, of which the BJP won 102. Now, this is an unchallenged, unchallengeable figure as far as the numbers in the voters list is concerned. As far as the polled votes are concerned, as the polling is concerned, it is unnatural. It is not on any normal pattern of electoral behavior. Again, we need raw data. It is not enough to dismiss it by saying that this is the voters' preferences or this is the voters' wish. सत्ता का माज आया हुआ है बीजेपी को, और ये जनता के वोटों से आई वाली सरकार नहीं है। और लोगों ने भी आज आपने देखा होगा कि सोलापुर जिले में मार्कंडवाड़ी में आज लोगों ने खुद वहाँ पे बैलेट से चुनाव लेने की प्रक्रिया की थी। तो सरकार के दबाव में पुलिस ने उनके बूथ भी कैप्चर कर लिए, और इसलिए ये सरकार जो है, जो आई हुई है, वो जनता की नहीं है। ये दिल्ली में बैठे हुए बीजेपी के आकाओं की वजह से बनी हुई है, और इनको जनता की कोई चिंता नहीं है। और जनता आज किसान हो, बेरोजगार हो, महंगाई हो, ये सब इशू पे परेशान है, और सरकार उसको जवाब देने को तैयार नहीं है। और हम आज चुनाव आयोग के पास आए थे, देखिए चुनाव आयोग क्या डिसीजन लेते। नहीं, उनको प्रियंका गांधी उसी ईवीएम से चुनाव जीती है, तो ये बता दीजिए कि फिर प्रियंका का चुनाव भी गड़बड़ था। इसलिए कांग्रेस के लिए मीठा मीठा गपगप और खारा खारा थूथू, जीतें तो ठीक है और हारें तो फिर ठीक रहा ईवीएम पर। इस बार तो हरियाणा में तो हद कर दी उन्होंने, ईवीएम की बैटरी पर ही सवाल खड़ा कर दिया। मुझे लगता है कांग्रेस को अपनी बैटरी दुरुस्त कर लेनी चाहिए, ताकि वो कम से कम मुख्य धारा की राजनीति में इज्जत से काम कर सके। आरोपों का, प्रत्यारोपों का युग अब चला गया। कांग्रेस को, मुझे लगता है खड़गे जी ने ठीक ही बयान दिया पिछले दिनों कि उनको, कांग्रेस को अपनी रणनीति, संगठन, उसके तौर तरीकों में बदलाव लाना चाहिए। और इसलिए ये ताज्जुब की बात है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों की खास तौर पर दो बातें ऐसी हैं जो आम लोगों को चुभती हैं, हिंदुस्तान के आम आदमी को। एक तो विदेशों में जाके हिंदुस्तान के लोकतंत्र का मखौल उड़ाते हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में, लोकतंत्र की प्रक्रिया के बारे में, चुनाव की प्रक्रिया के बारे में सवाल खड़े करते हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को लोगों ने नीति से, विचार से, व्यवहार से नकार दिया, और इसलिए इतिहास के कांग्रेस इस समय सबसे। तो पहले हरियाणा और अब महाराष्ट्र ईवीएम को लेकर के सवाल है। चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया गया है और उसके बाद आरोप भी लग रहे हैं, और आरोप के ऊपर आप देख रहे हैं कि जो प्रत्यारोप हैं वो भी जारी हैं। आज की बड़ी बहस के सवाल भी इसी से जुड़े हैं, उस पर एक नजर डालते हैं, उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यह है कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव पर भी जो सवाल हैं वो आखिर क्यों खड़े कर दिए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में भी आप देख रहे थे अभी अभिषेक मनु सिंघवी को, उन्होंने भी ईवीएम्स को लेकर के सवाल उठाए हैं और ये कहा है उन्होंने कि हम चुनाव आयोग के पास इसी को लेकर के गए हैं। अब चुनाव प्रक्रिया पर जो सवाल है वो कांग्रेस पार्टी क्यों खड़ा कर रही है, आज इसको भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसी प्रक्रिया के तहत कांग्रेस की कई सारी प्रदेशों में सरकारें भी हैं। क्या हार का बहाना कांग्रेस पार्टी बना रही है या फिर इसके कुछ और कारण हैं? क्यों बार बार ये जो प्रक्रिया है उस पर सवाल खड़े होते हैं, ये आज जानने और समझने की कोशिश करेंगे। क्या ईवीएम पर कांग्रेस को जनता का भी साथ मिलेगा, ये भी सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। तो हार के बाद जो सवाल हैं वो लगातार बरकरार हैं। अब कांग्रेस अपनी हार पर सही आत्ममंथन कब करेगी, ये भी आज थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कुछ बातें कही जरूर गई, लेकिन अब वो कितना इम्प्लीमेंट हो पाएंगी, उस पर क्या प्रक्रिया आगे होगी, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे कारण गिनाए गए। हालांकि ईवीएम का भी उसमें भी जिक्र हुआ, लेकिन अब ईवीएम को लेकर के या प्रक्रिया को लेकर के जो प्रश्न हैं वो प्रश्न क्यों खड़े होते हैं, ये प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी प्रक्रिया के तहत देश के अंदर आप देख रहे हैं अलग अलग राज्यों में भी सरकारें हैं, केंद्र में भी सरकार है। इसी प्रक्रिया के तहत आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो नेता हैं वो चुन करके विधानसभा में भी और संसद में भी पहुंचे हुए हैं। तो अब इस प्रक्रिया पर ही सवाल उठना ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और इस पर अगर प्रश्न उठ रहे हैं तो इसका समाधान क्या है, आज इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं।
तो कुल मिलाकर के हार के बाद आप देख रहे हैं कि जो प्रश्न है वो अब विपक्षी पार्टियों की ओर से उठाए जा रहे हैं और खासतौर से कांग्रेस महाराष्ट्र में अब चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग के पास गई है कि कुछ जगहों पर शिकायतें हैं और जो नतीजे आए हैं उससे संतुष्ट नहीं हैं। तो पहले हरियाणा के चुनावी नतीजे और फिर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी परिणाम और उसके बाद उठता हुआ जो घमासान है राजनीतिक तौर पर वो अभी फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के जो नतीजे आए हैं वो